हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक आप सभी का अपने परिवार हैप्पी मैथ स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, क्लास 10th वाले हम लोग पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी। ध्यान दीजिए, हम लोग पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी। पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे क्वेश्चन नंबर 13 तक। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग देखिए। मोहन ने 1995 में रुपए 5,000 की मासिक वेतन पर कार्य करना प्रारंभ किया। मोहन ने वर्ष 1995 में रुपए 5,000 से, क्वेश्चन देखिए, मोहन ने वर्ष 1995 में रुपए 5,000 से 5,000 मासिक वेतन पर कार्य करना प्रारंभ किया। 5,000 मासिक वेतन पर कार्य करना शुरू किया। 5,000 मासिक वेतन पर कार्य करना शुरू किया। यदि प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की हो, यदि प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त किया हो तो अब उस वर्ष का नाम बताइए जिसमें उसका वेतन 7,000 हो जाता है। उस वर्ष का नाम बताइए जिसमें उसका वेतन 7,000 हो जाता है। चलिए बच्चों, आप लोग क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। मोहन ने वर्ष 1995 में रुपए 5,000 मासिक वेतन पर कार्य करना शुरू किया। यानी शुरुआती पेमेंट उसकी कितनी थी? 5,000 रुपए। यानी पहला पद हो जाएगा 5,000। ध्यान दीजिए, प्रारंभिक वेतन 5,000 रुपए, यह हो गया हमारा पहला पद, यानी ए का मान। प्रथम पद ए बराबर 5,000 रुपए। फिर यदि प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त किया हो, हर साल उसका वेतन 200 रुपए बढ़ता है। ध्यान दीजिए, 200 रुपए हर साल बढ़ जाएगा। 5,000, फिर 5,200, 5,400, 5,600, 5,800, इस तरह से 200 रुपए हर साल, 200 रुपए हर साल उसका वेतन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यानी हमारा सार्वंतर जो हो जाएगा डी बराबर हो जाएगा 200। आगे उस वर्ष का नाम बताइए, यानी हमें यन का मान ज्ञात करना है। वो कौन सा वर्ष होगा जिसमें उसका वेतन 7,000 हो जाता है? एल बराबर 7,000। यानी अंत में उसका वेतन क्या हो जाएगा? 7,000 हो जाएगा। पूछे हैं उस वर्ष का नाम बताइए जिसमें उसका वेतन 7,000 रुपए हो जाता है। 5,000 से शुरू किया है, 200 रुपए, 200 रुपए हर साल बढ़ेगा, तो 7,000 कितने वर्षों में हो जाएगा? चलिए हमें यन का मान ज्ञात करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। अपना सूत्र L बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। 7,000
बराबर ए का मान 5000 प्लस n-1 इंटू डी का मान 200। इसको पक्षांतर कर दीजिए, 7000 माइनस 5000, इससे गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 200n माइनस 200। आगे देखिए, ये बचेगा 2000 बराबर 200n माइनस 200। फिर 200 का पक्षांतर कर दीजिए, ये हो जाएगा 2000 प्लस 200 बराबर 200n, ये हो जाएगा 2200। 2000 प्लस 200 2200 बराबर 200n। n बराबर हो जाएगा 2200 बटा 200, यह है 11 वर्ष। ध्यान दीजिए, 2 से हम लोग कैंसिल कर देंगे 22 को, तो आएगा हमारा n बराबर 11 वर्ष। यानी कि 11 वर्ष में उसका वेतन 5000 से 7000 हो जाएगा 11 वर्ष में। अब देखिए, उस वर्ष का नाम बताइए। ध्यान दीजिए, 1995 में शुरुआत किया था, 11 वर्ष बाद 95, इसके बाद में 95 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2005, उसके बाद में 1 वर्ष और 2006, यानी 11 वर्ष बाद उसका वेतन 5000 से 7000 हो जाएगा। यन का मान मिल गया 11 वर्ष। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 14। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद में क्वेश्चन नंबर 15। ये हमारा 11वें वर्ष में, ध्यान दीजिए 11वां वर्ष लिख दीजिए, वहां 11वां वर्ष लिख दीजिए। ये हमारा 11वें वर्ष में उसका वेतन 5000 से 7000 हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15। 50 से 500 के बीच पचास से 500 के बीच 7 से विभाजित होने वाली सभी प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात करो। 7 से विभाजित होने वाली सभी प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए, 50 से 500 के बीच 7 से विभाजित होने वाली सभी प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात कीजिए। 50 से 500 के बीच। अब देखिए 7 से कौन कौन सी संख्या कटेगी, कौन सी विभाजित होगी। देखिए 7 के पहाड़ा में 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छंग 42, 7 सता 49। ये सभी संख्याएं 7 से विभाजित हो जाएंगी, लेकिन 7 सता 49, 49 हमारा जो है 50 से छोटा होगा। ध्यान दीजिएगा, हमसे बोले हैं 50 से 500 के बीच
यानी कि 50 से 500 के बीच सबसे पहली संख्या होगी 56, 56। 7 अठे 56, 56 के बाद में 7 अठे 56, 7 9 63, फिर डॉट डॉट। अब देखिए 500 के आसपास आइए, 500, 7 से 500 को भाग देके चेक कर लें। 7 7 49, 1 बन गया 10, 7 एक 7, 3 शेष बच रहा है, ध्यान दीजिए। ये 7 7 49 होगा, 49 1 10। देखिए यहां पे 3 शेष बच रहा है। अगर ये 3 ना होता, यानी ये संख्या 3 कम होती, तो आसानी से 7 से कट जाती, यानी 7 से विभाजित हो जाती। तो हम लोग 500 में से 3 को घटा देंगे, ये हो जाएगा 497। देखिए 50 से 500 के बीच 56, 63, इसके बाद में डॉट डॉट 497, 497 तक संख्याएं 7 से कट जाएंगी। इस तरह का आप लोग को एक क्वेश्चन बताए थे, इस तरह का पिछली क्लास में बच्चों एक क्वेश्चन आप लोग को बताए थे। चलिए देखिए, अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यह हमारी श्रृंखला बन गई, सीरीज बन गई हमारी समांतर श्रेणी। देखिए पहला पद ए मिल गया 56, सारवंतर निकाल लीजिए, डी मिल गया 7, सभी में 7 7 का अंतर है, एल मिल गया 497, यन का मान ज्ञात करना है। एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सूत्र लगाइए, एल का मान 497 इक्वल टू ए 56 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 7। पक्षांतर कर दीजिए इसको या तो फिर गुणा करके तब पक्षांतर करिए। 497 इक्वल टू 56 प्लस 7n माइनस 7, 497 इक्वल टू, देखिए ये 56 से 7 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 56 से 7, 16 में से 7 गया 9, 49 प्लस 7n। इसका पक्षांतर कर दीजिए, 497 माइनस 49 इक्वल टू 7n। घटाएंगे क्या बचेगा, 7n इक्वल टू, यह आएगा 17 में से 9 गया 8, यहां पे बचेगा 8 में से 4 गया 4 और 4, 448। n बराबर 448/7, n बराबर हो जाएगा, 7 से भाग देंगे, 7 पचे 35, 7 छंग 42, 2 बन गया 28, 7 चौक 28, 64। देखिए बच्चों n का मान मिल गया 64, यानी कि 50 से 500 के बीच 7 से विभाजित होने वाली कुल संख्याएं होंगी 64। कुल 64 संख्याएं ऐसी होंगी जो 7 से विभाजित हो जाएंगी 50 और 500 के बीच में। चलिए बच्चों ये क्वेश्चन हमारा हो गया 15। ये क्वेश्चन हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 15। इस टाइप का एक क्वेश्चन पहले भी आप लोग को बताए हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, चलिए 16वां क्वेश्चन देखिए। यदि एक समांतर श्रेणी के यमवें पद का यम गुना, यदि एक समांतर
श्रेणी के यमवें पद का m गुना, ध्यान दीजिए, यमवें पद का यम गुना यनवें पद के यन गुने के बराबर है। यनवें पद के यन गुने के बराबर है। ध्यान दीजिए, यमवें पद का यम गुना यनवें पद के यन गुने के बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि समांतर श्रेणी का, तो सिद्ध करो कि समांतर श्रेणी का, सिद्ध करो कि समांतर श्रेणी का यम प्लस यनवां पद शून्य होगा। तो सिद्ध कीजिए कि श्रेणी का यम प्लस यनवां पद शून्य होगा। क्वेश्चन देखिए, यदि एक समांतर श्रेणी के यमवें पद का यम गुना यनवें पद के यन गुने के बराबर है, तो सिद्ध करो कि समांतर श्रेणी का m प्लस यनवां पद शून्य होगा। चलिए आप लोग ध्यान दीजिए, क्वेश्चन समझिए। यमवें पद का यम गुना यनवें पद के यन गुना के बराबर है। देखिए, mवें पद का यम गुना बराबर यनवें पद का n गुना। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में बोले हैं यमवें पद का यम गुना और यनवें पद का यन गुना दोनों क्या है, बराबर है। यमवें पद का यम गुना, देखिए यमवा पद इसका गुना यम और यनवा पद इसका गुना यन, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। यमवें पद का यम गुना यनवें पद के यन गुने के बराबर है। चलिए देखिए, अब ध्यान दीजिए, चलिए ध्यान दीजिए बच्चों, यमवें पद का यम गुना यमवा पद, ये हो जाएगा यमवा पद हमारा हो जाएगा। देखिए जो हमारा सूत्र होता है यनवा पद, वो होता है a प्लस यन माइनस वन इंटू डी। तो यमवा पद हो जाएगा a प्लस यम माइनस वन इंटू डी, ये हो जाएगा a प्लस m माइनस वन इंटू डी। देखिए ध्यान दीजिए, यनवा पद जो हमारा सूत्र होता है, आप लोग को हम सूत्र लिखाए हैं, यनवा पद बराबर a प्लस m माइनस वन इंटू डी, यही तो होता है। यनवा पद हमारा ये होता है, तो हमसे यमवा पद बोले हैं, तो यानी यन के स्थान पे यम हो जाएगा। a प्लस m माइनस वन इंटू डी, इसका यम गुना बराबर यनवा पद a प्लस m माइनस वन इंटू डी, इसका यन गुना, और दोनों आपस में क्या है बच्चों, बराबर है। चलिए देखिए क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। यमवें पद का यम गुना यनवें पद के यन गुने के बराबर है। चलिए आगे सॉल्व किया जाए। फिर हमसे बोले हैं समांतर श्रेणी का यम प्लस यनवा पद शून्य होगा। चलिए m से गुणा कर लीजिए, अंदर में हम लोग m से गुणा कर लें, ये m से करेंगे इसमें, ये हो जाएगा am प्लस यम से करेंगे इधर वाले पे m माइनस वन, m माइनस वन, और m से इसमें करेंगे इंटू dm। इधर आ जाइए, n से करेंगे an, n से इसमें करेंगे
प्लस n माइनस वन इंटू डी एन। चलिए देखिए ये हमारा इतना बन गया। अब आप लोग एक काम करिए, हम लोग एक काम करें, इसमें से m कॉमन ले लिया जाए, या फिर हम लोग इसका पक्षांतर कर लें, am और an इधर कर लें। चलिए पक्षांतर, सबसे पहले पक्षांतर कर लिया जाए। am माइनस an बराबर, इसको लिख लीजिए n माइनस वन इंटू डी एन। इधर से ये वाला पद आएगा तो माइनस m माइनस वन इंटू डी एम हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, इसमें हम लोग क्या करें, a कॉमन ले लें, बचेगा m माइनस n बराबर। चलिए इधर देखिए, इधर हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर हम लोग d कॉमन ले लें। देखिए इधर भी d है, इधर भी d है, d हम लोग कॉमन ले लेंगे तो बचेगा n माइनस वन इंटू n, सॉरी n माइनस m माइनस वन इंटू m। ये हो जाएगा a m माइनस n बराबर, d को लिख लीजिए ऐसे, n से इसमें गुणा कर दीजिए, n स्क्वायर माइनस m, इससे इसमें करेंगे अंदर में माइनस m स्क्वायर और प्लस m। ध्यान दीजिए ये हम लोग क्या करेंगे, n स्क्वायर माइनस n माइनस m स्क्वायर प्लस m। चलिए इसके बाद में देखिए, अब आप लोग क्वेश्चन समझिए। ये इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसको देखिए ये वाला और ये वाला इकट्ठा कर लीजिए, ये हो जाएगा a m माइनस n। इसको दोनों को हम लोग लिख लेंगे बगल बगल से, इसके बगल में ये वाला n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस n, सॉरी माइनस n प्लस m। पहले हम इसको लिख लिए, फिर ये वाला पद, फिर ये और फिर ये वाला। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ा जाए, ये हो जाएगा a ब्रैकेट में m माइनस n बराबर d। इसको देखिए बच्चों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बन रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में n माइनस m a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, और इसमें माइनस, इसमें माइनस वन कॉमन ले लीजिए तो ये बचेगा n माइनस m। चलिए आगे बढ़ते हैं। a m माइनस n। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, ये हमारा m है, हम लोग एक काम करें, आप लोग क्वेश्चन समझिए, इसमें से हम लोग माइनस कॉमन ले लें। यहां पे माइनस कॉमन लेंगे तो जो पद माइनस वाला है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस वाला है वो माइनस हो जाएगा।
इसमें से हम लोग क्या करें, माइनस कॉमन ले लें इसमें, या फिर देखिए इसमें दोनों में n माइनस m कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा d n माइनस m कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा n प्लस m माइनस 1, ये हमारा इतना बच जाएगा। अब देखिए a m माइनस n बराबर, इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस तो हो जाएगा माइनस d, ये माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, ये हो जाएगा m माइनस n, इसको लिख लीजिए ऐसे n प्लस m माइनस 1। अब देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा m माइनस n और m माइनस n कैंसिल, ये बचेगा a बराबर माइनस d और ब्रैकेट में m प्लस m है, ये n पहले है m बाद में है, n प्लस m माइनस 1। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, क्वेश्चन थोड़ा सा जटिल है, आप लोग समझिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा केवल जटिल है बस। देखिए यहां से सबसे पहले हम लोग क्या किए, m वां पद a प्लस m माइनस इंटू डी, फिर n वां पद, इसका m गुना इसका n गुना, आगे इससे गुणा किए am, इससे इसमें करेंगे ये इतना हो जाएगा, इससे इधर गुणा किए ये, इससे इधर, फिर इसका हम लोग पक्षांतर कर लिए am माइनस an, ये वाला पूरा पद इधर कर दिए, फिर इसको हम लोग लिखते चलेंगे a कॉमन लेके, इसी में हम लोग सॉल्व किए हैं, इसमें देखिए d कॉमन ले लिए हैं, तो ये बचा और ये बचा, इसमें ये बचा और ये बचा, फिर हम लोग n से अंदर में गुणा कर दिए, n स्क्वायर माइनस n, फिर m से इसमें किए माइनस m स्क्वायर प्लस n, इसके बाद में इसको और इसको दोनों पद को लिख लिए बगल बगल में, ये अलग कर दिए, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बन गया n प्लस m n माइनस m, और इसमें माइनस 1 कॉमन लेके इसको लिख लिया। फिर आगे ये देखिए इसमें माइनस कॉमन ले ली, पहले हम लोग m माइनस n कॉमन लिए हैं, जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, यानी ये हो जाएगा m माइनस n, और इसको लिख लिए हैं, ये इससे कैंसिल हो गया, a बराबर माइनस d n प्लस m माइनस 1 बच गया। देखिए बच्चों a का मान हमें मिल गया, अब हमसे बोले हैं सिद्ध करो कि श्रेणी का m प्लस n वां पद, तो ये निकाल लीजिए। देखिए सूत्र होता है n वां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही हमारा सूत्र होता है। हमसे बोले हैं m प्लस n वां पद, ये निकाल लीजिए m प्लस n वां पद बराबर a प्लस n के स्थान पे क्या हो जाएगा m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये हो जाएगा a का मान, देखिए हम लोग निकाले हैं यहां से, ध्यान दीजिए a का मान हम लोग ज्ञात किए हैं, यहां से a का मान हमारा है, a के स्थान पे a का मान लिख दीजिए माइनस डी और ब्रैकेट में n प्लस m माइनस 1 प्लस ये लिख लीजिए m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बच्चों ध्यान दीजिए हम लोग क्या किए हैं,
ए के स्थान पे ए का मान लिख दिए, जो ए का मान हम लोग यहां से निकाले हैं। फिर हो जाएगा m प्लस n वहां पद बराबर, इससे गुणा करेंगे इसमें माइनस डी एम और डी का नाम डी प्लस डी, माइनस का गुणा माइनस से प्लस, इधर कर लीजिए, इधर इससे प्लस डी एम प्लस डी एन और माइनस डी, प्लस डी एम प्लस डी एन माइनस डी। देखिए माइनस डी एन से प्लस डी एन कैंसिल, माइनस डी एम से प्लस डी एम कैंसिल और प्लस डी से माइनस डी कैंसिल। ये हो गया m प्लस n वहां पद बराबर हो जाएगा 0। देखिए बच्चों, यही हम लोगों को सिद्ध करना था, ये हमारा सिद्ध हो गया, प्रूव्ड। थोड़ा सा क्वेश्चन जटिल है, एक बार आप लोग फिर से समझ लीजिए। इजी बहुत है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है, यही एक समस्या है। देखिए किसी समांतर श्रेणी के यमवे पद का यम गुना यमवे पद का यम गुना यमवे पद का यम गुना यनवे पद के यन गुने के बराबर है। हम लोगों ने सूत्र लगाया a प्लस एम माइनस वन इंटू डी। यनवा पद का सूत्र होता है a प्लस यन माइनस वन इंटू डी, तो यमवा पद हो जाएगा इतना इंटू एम, इधर इसको कर दिया, फिर m से अंदर में गुणा करेंगे ब्रैकेट में, तो हो जाएगा am और m से इधर वाले पद में करेंगे तो इसको लिख लिए, यहां पे dm हो गया। इसी तरह से इसको भी कर दिया, फिर am और an दोनों को एक तरफ कर लिए और इस वाले पद को एक तरफ कर दिए, an का पक्षांतर किए यहां और ये पूरा पद पक्षांतर करके उधर साइड ले गए, राइट साइड में। इसमें a कॉमन ले लिए, बचा m माइनस n। इधर देखिए, इधर d कॉमन दिख रहा है, इसमें भी d है, इधर भी d है, d कॉमन लिए, बच गया n माइनस वन इंटू n, m माइनस वन इंटू m। फिर इधर देखिए n से गुणा किया गया इसमें, फिर m से इसमें किए, इतना बचा। फिर हम लोग क्या किए, n स्क्वायर और m स्क्वायर को इकट्ठा कर लिए। ऐसा क्यों किए, ताकि हमारा सूत्र बन जाए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसको दोनों को लिख दिए यहां पे। ये हमारा सूत्र बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, और माइनस वन इधर से कॉमन ले लिए इसमें दोनों में, ये इतना। फिर इसको हम लोग लिखते आए हैं इसी तरह से। इसमें देखिए, इसमें n माइनस m कॉमन दिख रहा है, देखिए n प्लस m यहां भी है, ये n माइनस m यहां भी है, यहां भी है, कॉमन ले लिए, फिर हमारा इतना बच गया। फिर इसमें माइनस कॉमन ले लिए, देखिए ध्यान दीजिए, शुरुआत में n माइनस m था, जब माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस वाला पद प्लस हो जाता है, प्लस वाला माइनस हो जाता है, ये बन गया m माइनस n। बाकी ये बच गया इधर वाला, इससे ये वाला कैंसिल हो गया, ये बचा a बराबर माइनस डी और ब्रैकेट में ये इतना। यहां से हम लोग a का मान निकाल लिए। फिर हमसे बोले हैं सिद्ध कीजिए m प्लस नवा पद शून्य होगा। फिर m प्लस नवा पद ज्ञात किए, यानी n के स्थान पे m प्लस n, इसको सॉल्व किए, यहां से a के स्थान पे a का मान रख दिए, फिर गुणा करके सारा पद कट गया, ये बच गया हमारा 0, यानी हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो गया। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 16, 17वां। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान दीजिए।
यदि एक समांतर श्रेणी का सातवां पद -1, यदि एक समांतर श्रेणी का सातवां पद -1, यदि एक समांतर श्रेणी का सातवां पद -1 तथा 16वां पद 17 है, तथा 16वां पद 17 है, तो उसका व्यापक पद बताओ। तो उसका व्यापक पद बताओ। तो उसका व्यापक पद बताओ। चलिए ध्यान दीजिए, यदि एक समांतर श्रेणी का सातवां पद -1 और 16वां पद 17 है, तो उसका व्यापक पद बताओ। व्यापक पद का मतलब होता है वही हमारा यनवा पद, यानी वही हमारा सूत्र। व्यापक पद यानी हम लोगों को यनवा पद ज्ञात करना है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सातवां पद -1। देखिए यनवा पद का सूत्र होता है a + n-1 × d। सातवां पद a + 7-1 × d। सातवां पद का मतलब n का मान 7, सातवां पद दिया गया -1, a + 7 में से घटाएंगे 6d, ये हो गया a + 6d = -1, समीकरण 1। तथा 16वां पद 17 है। अब 16वां पद निकाल लीजिए, फिर से यनवां पद, सोलहवां पद बराबर a + 16-1 × d। 16वां पद का मान 17 बराबर a + 16 में से घटाएंगे 15d, यह हो गया a + 15d = 17, समीकरण 2। ध्यान दीजिए बच्चों, सातवां पद -1 दिया था, -1, 16वां पद 17 हो गया। अब इस दोनों समीकरण को सॉल्व कर लेंगे। समीकरण 1 हमारा है a + 6d = -1 और दूसरा है a + 15d = 17। ये एक समीकरण, ये दो समीकरण। घटाने पर देखिए, घटाने पर क्यों? क्योंकि a वाला पद बराबर है, ये कैंसिल तभी होगा जब ये माइनस हो जाए। चिन्ह बदलते हैं, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये हमारा कैंसिल। 6d, 6d में से 15d घटाएंगे 9d, -9d बराबर 17 माइनस और एक माइनस, -18। दोनों तरफ माइनस तो प्लस हो जाएगा। d बराबर 18/9, d बराबर 2, 9 दूनी 18, यानी हमारा d का मान क्या मिल गया? 2 मिल गया। d का मान समीकरण चाहे 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए। चलिए 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 a + 6d = -1, a + 6 × 2 = -1, a + 12 = -1, a बराबर -1 और -12, a बराबर आ गया -13। ध्यान दीजिए बच्चों, आप लोग क्वेश्चन समझ लीजिए। यहां से दोनों समीकरण को सॉल्व किए तो d का मान मिला। d का मान हम लोग रखे 6 दूनी 12, तो छांतर करेंगे -12 और -1 -13, a का मान मिल गया। फिर हमसे क्वेश्चन में बोले हैं उसका व्यापक पद बताओ। व्यापक पद
व्यापक पद का मतलब होता है वही हमारा सूत्र, यानी nवां पद। व्यापक पद बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही व्यापक पद होता है। व्यापक पद का मतलब हमारा सूत्र। अब देखिए a का मान -13 प्लस n का मान नहीं दिया है, लिख लीजिए n माइनस 1 इंटू डी का मान 2 -13 प्लस इससे गुणा करेंगे 2n 2 1 -2 -13 -2 -15 प्लस 2n -15 प्लस 2n यही हमारा हो जाएगा व्यापक पद, यानी लिख दीजिए 2n -15 2n -15 यही हमारा हो जाएगा व्यापक पद। ध्यान दीजिए व्यापक पद का मतलब वही होता है जो हमारा सूत्र होता है, यानी nवां पद, वही हमारा क्या होता है, व्यापक पद होता है। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 17 के बाद में अब शुरुआत होगी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। लघु हमारा पूरा हो गया। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है। दीर्घ में हमारा 5 क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। बच्चों आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।